हमारे बेशरम लोग मुसलसल ट्रंप के लिए वो काम कर रहे हैं जो बाजारे हुसन के हैं, या जो भी वहां जो परना रख के बैठे होते हैं ना, वो जो काम करते हैं, ये मुसलसल वो काम कर रहे हैं। एक इस्लामाबाद मुआहदा होने के करीब है। ये पाकिस्तान में एक खास कौम है जो ढंडोरा पीटने लग गई है। वो सुबह से लगे हुए हैं कि बूटे ने दुनिया को बचा लिया है। बूटा नहीं हो गया, आयरन मैन हो गया, थॉर हो गया, एवेंजर हो गया, आसिम नहीं हुआ। तो अब फंसाया जा रहा है वाया पाकिस्तान। ट्रंप वाया पाकिस्तान ईरान को फंसा रहा है। अब ईरान वाले भी रोटी को जोजी तो नहीं बोलते कि जी हाँ ऐसा करो ना, फौरी तौर पे अपना हरमज खोल दो। ये पाकिस्तान की तरफ से पैगाम भेजा जा रहा है जो अमेरिका ने हमें दिया। इस चीज के ऊपर नाज़रीन, ईरान की जो एम्बेसी है उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। ईरान की एक एम्बेसी ने जाकर लिखा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल सकते क्योंकि हमसे चाबियां गुम होगी। लेकिन ये जो अस्करी चमचे हैं ना, इनको खबरें जो लीक की जा रही हैं, हमने अब ये कर दिया। फील्ड मार्शल जाग रहा था सारी रात, सेब का जूस पीने के बाद वो वैसे भी जाग जाता है तो जागता ही रहा। ट्रंप को कॉल मिला दी, फिर ईरान को कॉल मिला दी। ये जो कह रहे हैं जी कि मीर जाफर ने रात को फोन खड़काए, मीर जाफर को फोन आया होगा और कहा गया होगा जाके उस उल्लू के पट्टे को जगाओ। अब जब आपको अमेरिका से कॉल आए और आपको कहा जाए इसे 2 चपेड़े लगा के जगाओ, ये सो रहा है सेब का जूस पी के, और इसे कहो कि हमने उसे इतनी सपोर्ट फराम की, IMF से पैसे लेके दिए, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेकर दिए, इसको हमने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, इसकी इलेक्शन चोरी पे हमने पर्दा डाला हुआ है, इसके तमाम जराइम पे हमने पर्दा डाला हुआ है, और ये सो रहा है, जगाओ इसको। चल भाई कल कॉल कर ईरान को, ये हमारी अब शराइत है, जल्दी कर बात। ये यूं होती है सूरत हाल। मगर वो एक खास जो है, एक जो ढंडोरा पीट रहे हैं लोग, वो शायद देख नहीं रहे। दुनिया के बड़े बड़े अखबार क्लियरली कर रहे हैं कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है सीज फायर बिड को, और ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने भी रिजेक्ट कर दिया है सीज फायर बिड। ये पाकिस्तान की तौहीन है। पाकिस्तानियों, तुम्हारी तो ऐसी वाट लगी है ना, तुम्हारा प्रपोजल लिया उसके ऐसे प्रॉपर ऐसे, उससे ना ये मैं टॉयलेट पेपर भी नहीं कहूँ, टॉयलेट पेपर की फिर भी वक्त होती है, यूटिलिटी होती है। तुम्हारे पेपर को ना बस वो क्या बोलूं, उससे भी ज्यादा तुम्हारे प्रपोजल को जाके वो चूल्हे में डाल दिया। क्या बोलूं, आई डोंट नो हाउ टू से, आई फाइंड अ वेरी डिमीनिंग वर्ड टू डिस्क्राइब दैट प्रपोजल। अभी मुझे वो मिल नहीं रहा। सर ये लड़ाई एस्केलेट होगी। Which brings us to the point कि वाकयातन पाकिस्तान वही किरदार अदा कर रहा है जो यहाँ पे परना रख के बैठा हुआ बंदा किरदार अदा करता है, और ये इंतहाई काबिले शर्म और काबिले मुज़म्मत किरदार है। कि ये फील्ड मार्शल के हवाले से खबर कि ईरान और अमेरिका को जंग बंदी के लिए नया मंसूबा पेश किया। 2 नुकाती हल, एक अब नए हरमस को फिलफोर खुलवा दें और सीज फायर करवाएं, जंग बंदी करवाएं ताकि दुनिया को तेल मिलना शुरू हो। दूसरे मरहले पे इन्होंने एक पूरा मुआहदा तरतीब दिया जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड कहने की कोशिश की फाइनल डील में ईरान अपना सारा एटमी प्रोग्राम लपेट दे, कोई हथियार ना बनाए। अच्छा, ईरान वाले क्या पागल है? फील्ड मार्शल ने ये ईरान के वज़ीर ख़ारिजा और ट्रंप से बातचीत के बाद बनाया। पाकिस्तान ईरान को कह रहा है कि भाई ये बड़ी अच्छी शराइत है, मान लो, नहीं तो तुम्हें पत्थर के जमाने में धकेल दिया जाएगा। वही जो मुशर्रफ के जमाने से इनका चल रहा है ना, ये डॉक्ट्राइन है हमारे जर्नैलों की कि जी अमेरिका ने। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान को एक बार जूते खा के शांति नहीं मिली। उन्होंने फिर से पीस मेकर बनने की कोशिश की और एक इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम का डील करने की कोशिश की, जिस पे ईरान ने तो पाकिस्तान को थप्पड़ मारे ही, उल्टा ट्रंप ने भी पाकिस्तान को थप्पड़ मारे। तो ईरान और ट्रंप दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को कूटा। उस डील में पाकिस्तान ने ये कहा कि जो ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले, जो ट्रंप की डिमांड है, और उसमें ज्यादातर ट्रंप के जो डिमांड है उसी को रखा गया था। तो इस पे ईरान बहुत ही नाराज हुआ और ईरान ने पाकिस्तान की पब्लिकली खिल्ली उड़ाई की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल नहीं सकते क्योंकि हमारी चाबी गुम गई है। तो इसके बाद पाकिस्तान की दुनिया में बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो रही है और पाकिस्तानी अब भी कह रहे हैं कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और दुनिया के फैसले पाकिस्तान से होते हैं। तो पाकिस्तानियों को अपनी बेइज्जती भी अब महसूस नहीं हो रही। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, कैसा बुरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। एक पीस प्लान दिया गया है और ये 45 पॉइंट्स का है और इसे इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा जा रहा है। इस्लामाबाद की सेंटर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। इस्लामाबाद अकॉर्ड मुकम्मल 15-20 दिनों के अंदर ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है इसे खत्म कर दिया जाएगा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, आने देना देना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो। छोटा बच्चा है, मैंने सोचा ट्रंप है। ऐसे नहीं होता कि जी वो उठा, उसने रात को कॉल की और कहा
बात करा मेरी ट्रम्प से, बाप बोल रहा हूँ मैं उसका, ऐसे थोड़ी हुआ होगा। इनकी जुर्रत है ये ऐसे कॉल करें और ट्रम्प को जगाएं और कहें जी कि बात करो हमसे रात सारी, या जेडी वैंस से बात करें। ये तो अंडर सेक्रेटरी के एक साइफर के ऊपर हुकूमत गिरा देते हैं। प्लीज हमें सच बोलना चाहिए, हमें हकीकत का अदराक करना। पाकिस्तान का प्रपोजल डस्टबिन में गया। पाकिस्तान जो इस्लामाबाद अकॉर्ड, मेक 32 टेक इट इजी, ये पाकिस्तानियों को कह रहा है, मेक 32 टेक इट इजी, तुम्हारे अकॉर्ड का वो हो गया, तो वो खत्म। तो अमेरिका से पूछेगा कि भाई ये पाकिस्तानियों ने अकॉर्ड दे, कहता है ऐसे कई सारे प्रपोजल पड़े प्रेसिडेंट के पास, मैंने नॉट वर्थ इट। हमने कोई थोड़ी इनसे बोला तुम कर लो, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैंने कहा ट्रम्प का नेचर नहीं, ही विल नॉट टेक अ पाकिस्तानी नेगोशिएटेड प्लान, ही विल नॉट वांट टू हैव अ नेम ऑफ इस्लामाबाद अकॉर्ड घंटा, इस्लामाबाद अकॉर्ड घंटा। पाकिस्तान ईरान को कह रहा है कि भाई ये बड़ी अच्छी शराइत है, मान लो, नहीं तो तुम्हें पत्थर के जमाने में धकेल दिया जाएगा। वही जो मुशर्रफ के जमाने से इनका चल रहा है ना, ये डॉक्ट्राइन है हमारे जर्नैलों की कि जी अमेरिका ने धमकी दे दी है तो बस समझो कि ये पत्थर पे लकीर हो गई, हरफे आखिर हो गया। तो ऐसी सूरत हाल में जब ईरान कह रहा है कि जी हाँ पैसे दो जाओ, ये कैसे दावा कर सकते हैं हमारे वाले कि जी मीर जाफर बस ये बस उसने करवा दी, जंगबंदी करवा दी, उसने सब कुछ करवा दिया। वो ईरान अपना इतना नुकसान करवाया बैठा है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ईरान की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज तबाह कर दी गई। अबे तुम्हारी तो जूते साफ करने की औकात नहीं है पाकिस्तानियों, तुम अकॉर्ड करो, इस्लामाबाद अकॉर्ड, तुम हो कौन? धरती पे बोझ, धरती का कैंसर, एपिसेंटर ऑफ टेरर, वो तुम हो। इस्लामाबाद अकॉर्ड फेसबुक जहादी पाकिस्तानियों की, हवा हवा जहादी, तुम्हारी जमीन पे आ गई, तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगा के चले गए, तो तुमने क्या कर लिया? देयर इज नथिंग यू कुड डू बिकॉज़ दैट इज व्हाट यू आर। ये भैया सुनो, ये अमेरिका ना तुम्हारे अलतकिया में फंसने वाले नहीं है। चले दोस्तों, इस वीडियो बात करते तो पाकिस्तान जो कहता है कि हम इतने रिलेवेंट देश है कि दुनिया हमसे कह रही है कि पीस डील करवाने के लिए। मामला है पाकिस्तान इतना इररिलेवेंट है कि पाकिस्तान को ये सब चीजें करके और वो भी झूठा प्रोपेगेंडा करके अपनी रिलेवेंसी दिखानी पड़ रही है। और ये जो दुनिया के अखबारों में खबर आती है, सोर्सेस से आती है, ये सब आईएसआई के बंदे हैं। ये जो लिखने वाले हैं ये भी आईएसआई के बंदे हैं और जो सोर्सेस होते हैं वो भी आईएसआई के बंदे हैं। तो पाकिस्तान इतना इररिलेवेंट हो गया कि पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा करना पड़ रहा है सिर्फ अपने आप का नाम दुनिया के अखबारों में डालने के लिए। तो पाकिस्तान इतना इररिलेवेंट हो गया है। और आखिर में ये कहूँ कि पाकिस्तान ऐसी चीजें हर हफ्ते दुनिया में प्रोपेगेंडा कराएगा, पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की जो असल हालत है इकोनॉमिकली, पाकिस्तान लॉकडाउन की हालत में है और पाकिस्तान के पास तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पाकिस्तान के पास बेचने के लिए जरा तेल भी अब नहीं बचा। ये हालत है पाकिस्तान की। और ये कह दे कि हम पीस डील करवाएंगे तो इसका कुछ हल नहीं निकलने वाला। ट्रम्प ने जो कहा है वो करेगा और देखते हैं कि ईरान के साथ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।